हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर, उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। हम टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। आपके यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स है वो क्वेश्चन 4 सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। तो उसमें पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है, उसी के साथ साथ डेटा भी लिखते जाएंगे। वो लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब क्या, हमें निकालना है डेप्थ निकालना है। हमें क्या निकालना है? डेप्थ निकालना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10%। मतलब ऐसा डेप्थ हमें निकालना है कि वहाँ पे जो जीडी है वो क्या होगा, डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। इसका मतलब क्या, जो जी होता है वो जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वो 10% कम हो जाएगा। 10% कम हो जाएगा मतलब कितना बचेगा? 90% बचेगा, 90% बचेगा। जब तो जीडी हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, अर्थ सरफेस के नीचे, कि जहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो खाली कितना बचे? 90% बचे। किसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस हम जी लेते हैं तो जीडी कितना होगा? 90% ऑफ द जी, क्योंकि 10% हट गया, 10% से कम हो गया, मतलब 90% बचा। ठीक है, एट द सरफेस गिवन रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। अर्थ का रेडियस देके रखा है 6400 किलोमीटर्स। देखो ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में करना जरूरी है। इसको लिखते हैं हम 6400, मीटर में करेंगे तो 10⁻³ मीटर, और इसको अच्छे से लिखेंगे तो 64 इंटू ये 2 जीरो और ये 3 10⁵ मीटर। ये हो गया रेडियस। हमें निकालना है डेप्थ। ठीक है, तो हमें एकदम सिंपल फार्मूला मालूम है। क्या फार्मूला मालूम है? जी डी इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, वो है जी 1 - d/r। ठीक है, वेयर डी इज डेप्थ एंड आर इज रेडियस। सब वैल्यू मालूम है, डाल दो। जी डी कितना है? 90/100 इंटू जी इज इक्वल टू जी 1 - d/r। ठीक है, देखो दोनों साइड का जी कट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 9/10 बचेगा। 9/10 बचेगा इज इक्वल टू 1 - d/r। ठीक है, तो d/r इधर लेके आता हूँ, ये उधर लेके जाता हूँ, तो d/r इज इक्वल टू क्या का? 1 - ये उधर जाएगा 9/10। ठीक है, नीचे का दिखेगा आपको। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, d/r इज इक्वल टू मिल रहा 10 × 1 10 - 9 कितना? 1 और होल डिवाइडेड बाय 10। तो देयरफॉर मुझे डेप्थ कितना मिलेगा? डेप्थ विल बी, ये आर उधर मल्टीप्लाई को चला जाएगा, ऊपर जाएगा आर 10। दे के रखा है हमको रेडियस, कहाँ पे है? ये 64 × 10⁵, 64 × 10⁵/10। इसको लिखेंगे 64 × 10⁴ मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर जो दिया है वो किलोमीटर्स में दिया है। ठीक है, तो वापस इसको किलोमीटर में कर लेते हैं। फिर 640 × 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा 640 किलोमीटर। यही हमें निकालना था, डिस्टेंस बिलो अर्थ सरफेस निकालना, मतलब डेप्थ निकालना। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं उसके आगे का क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 2। मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इज, इफ द अर्थ वेयर मेड अप ऑफ वुड, द मास ऑफ वुडन अर्थ वुड हैव बीन 10% एज मच एज इट इज नाउ। इसका मतलब क्या है? जो अर्थ है वो अगर मान लो वुड की बनी होती, और अभी जितना मास है अर्थ का, वो जब वुडन अर्थ बनती तो उसका मास सिर्फ कितना होता? 10% एज मच एज इट इज़ नाउ। मतलब आज अभी जो अर्थ का मास है उसका सिर्फ कितना होता? 10% होता, 10%। मान लो प्रेजेंट मास कितना है अर्थ का? प्रेजेंट मास है m। तो वुडन जो अर्थ है उसका मास कितना हो जाएगा? उसका मास हो जाएगा, उसको भी मैं कैपिटल एम ही बोलता हूँ, वो हो जाएगा हमारे जो अर्थ का रियल मास है उसके 10%, मतलब 10/100 ऑफ m। ठीक है,
चलो इसको कुछ और बोल देता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ एम डैश, वुडन अर्थ का मास, ठीक है, एम डैश। अपने हिसाब से ले सकते हैं नोटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। और विदाउट चेंज इन डायमीटर, अब डायमीटर में चेंज नहीं हुआ है, डायमीटर में चेंज नहीं हुआ है मतलब रेडियस में चेंज नहीं हुआ है, रेडियस वैसी ही है, सिर्फ मास में चेंज हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट एस्केप स्पीड फ्रॉम सरफेस ऑफ दिस अर्थ, ठीक है, हमें निकालना है एस्केप स्पीड फ्रॉम वुडन अर्थ, ठीक है। चलो, तो इसके लिए वैल्यू या फॉर्मूला कौन सा मालूम होना चाहिए, वो तो हमको पता है। क्या एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होती है, v इज इक्वल टू √2gm/r। और ठीक से देखोगे तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है उसका वैल्यू हमें मालूम है, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यह है एक्चुअल वैल्यू एस्केप वेलोसिटी की, ठीक है, क्योंकि जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू मालूम है 6.67 × 10⁻11। मास m है अर्थ का, कितना होता है 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस अभी यहाँ पे देके रखी है 6400 km। सबकी वैल्यू मालूम है, सबकी वैल्यू डाल देंगे तो ये मिल जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अभी लेकिन उन्होंने बताया है, अभी हम बता देते हैं v डैश क्या होगा √2, g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास जो है वो अभी देखो क्या है 10/100, तो इस मास की जगह पे मैं डाल दूँ 10/100 टाइम्स मास, ओके, नया मास डाल दिया। और रेडियस तो एज इट इज है, तो रेडियस को वैसे ही रखेंगे। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, इसको तो मैं ऐसे लिख दूँ √10, ये ऊपर वाला सेपरेट लिखता हूँ, इंटू √2gm/r लिख देता हूँ। ये किधर गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 100 है ना, ये 100 को मैं बाहर निकालूंगा तो रूट से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको इधर सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा √10 की वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी, √10 की वैल्यू आपको लॉग बुक में मिलेंगी, ठीक है। तो √10 की वैल्यू मुझे मालूम है, मैंने निकाल के रखी है, वो वैल्यू है 3.162। तो मैं यहाँ पे √10 की वैल्यू डाल दूँ 3.162 इंटू, अब ये देखो ये जो है ये है, ठीक है, 11.2, इसलिए मैंने ये सारा सेपरेट करा था, ठीक है। बाकी नंबर बाजू में कर दिया, इसका जिसका वैल्यू हमें डायरेक्ट मालूम है उसमें मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो ये ऐसा है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट मालूम है 11.2/10। इसके बाद में क्या, खाली मुझे क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। वो मल्टीप्लिकेशन है 3.54, ठीक है, मतलब ये ऐसा है 35.4 है, इसको अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो आ जाएगा 3.54, ठीक है। अभी ये वाली जो क्वांटिटी ली है मैंने, वो किस में ली है, किलोमीटर पर सेकंड में। तो ये लास्ट वाला यूनिट भी किस में आएगा मेरा, एस्केप वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ नहीं, आसान है, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.54 किलोमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये हो गए 2 एग्जाम्पल्स हमारे, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला। चलिए दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। स्क्रीन पे है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है, उसके बाद में टोटल एनर्जी निकालना है, उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी भी निकालना है। ये चारों चीज़ें निकालनी है। ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास 2000 kg, सैटेलाइट का मास किससे डिनोट करते हैं, सैटेलाइट का मास डिनोट करते हैं स्मॉल m से, वो है 2000 kg, ठीक है। उसके बाद में है ऑर्बिटिंग एट हाइट 3600 किलोमीटर्स, हाइट देके रखी है 3600 किलोमीटर्स, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और बाकी की जो वैल्यूज़ है ना वो हमें लर्न होनी चाहिए, ठीक है, बाकी की वैल्यूज़ दी है लेकिन वो हमें लर्न होना चाहिए। देखो ये होता है हमारा अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ की रेडियस कैपिटल R, और ये जो हाइट है ना ऑर्बिट की, वो कहाँ से मेजर की जाती है, अर्थ के सरफेस से ऊपर, ये है हमारा हाइट, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, इस ऑर्बिट में घूमेंगी, तो ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाती है, ऑर्बिट की रेडियस हो जाती है r+h। ऑर्बिट की रेडियस ढंग से कैलकुलेट करोगे तो रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर्स, ठीक
ठीक है, और हाइट दे के रखी हमें 3600 किलोमीटर्स। ढंग से देखो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 64 और 36 कितना होता है 100 और ये 00 किलोमीटर्स। ये हो जाएंगी हमारी जो सैटेलाइट है वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है उस ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, यहाँ तक आ गया। पहले रेडियस निकाल लिया हमने जो होती है स्मॉल r। अभी हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो तो अच्छा है, अगर लर्न नहीं है तो क्या करें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। किसका मास, सैटेलाइट का ही मास, उसी की एनर्जी निकालनी है ना, तो उसी का मास। और ये जो वेलोसिटी है उसकी जगह पे हम लिखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, कौन से ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए सैटेलाइट को चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो होती है क्रिटिकल। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है 12m। क्रिटिकल वेलोसिटी होती है vc = g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, या फिर जब ऑर्बिट होगा तो ऑर्बिट का रेडियस। तो अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, vc का अगर स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा Gmm अपॉन 2R। ये वैल्यू ध्यान में रखो। उसके बाद में हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन मालूम होना चाहिए, मैं बताता हूँ। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी = G 6.67 × 10⁻11। कैपिटल M मतलब अर्थ का मास, वो है 6 × 10⁻24 इंटू ये मास कितना है सैटेलाइट का 2000 kg डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2 इंटू R कितना है 1 2 3 4, ठीक है 10⁻4 और किलोमीटर से तो इसको और लिख दूँ मैं 1 2 3 4 और किलोमीटर के 3 10⁻7 मीटर, तो ये डायरेक्ट लिख दूँ मैं 10⁻7। ठीक है, मास केजी में है, डिस्टेंस या रेडियस किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो बस अभी इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, ये देखो 6.67 हो जाएगा इंटू 6.67 इंटू 6 इंटू देखो ये 2 है कट होके, ये 2 का कितना कर देगा सॉरी 1000 कर देगा। ठीक है, अभी 10 की पावर में खेलते हैं हम। ठीक है, ये 7 जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 7 का पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो -11 -7 कितना होगा -11 -7 होगा -18 में अभी ये 24 ऐड होगा तो +6 में वापस ये 3 ऐड हो जाएंगे तो +9, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ 9। ठीक, अभी क्या करना है, अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको करना है अभी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन मैंने करके रखा है वो है लास्ट वाला। तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा वो है 40 मेरा आ रहा है 03 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा आपका आंसर जूल में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है जूल में। तो बस यही है हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी हमारी निगेटिव। तो जो फॉर्मूला बनता है वो ठीक से देखना, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है Gmm अपॉन 2R, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है सिर्फ -Gmm अपॉन सिर्फ R। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँ 1/2 इंटू, देखो वापस इसको 2 एडजस्ट करता हूँ, 2 इंटू -Gmm अपॉन 2R। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, Gmm अपॉन 2R की वैल्यू उसको सॉल्व करते वक्त मुझे मालूम है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू डाल सकता हूँ, तो मैं इधर डाल दूंगा 2 इंटू क्या हो जाएगा -40.03, ठीक है इंटू 10⁻9। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -20.02 लिख देते हैं। ठीक है, 20.02 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, करीबन आएगा 2 के। टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगा 80 और ये हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई करने की जगह पे मैंने डिवाइड कर दिया था, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद में आएगा टोटल एनर्जी,
वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है 40.03 और ये माइनस है 80.06। तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 6 में से 3 गया 3, 0.0 40 कितना आ जाएगा 40.03 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी भी कितना आ जाएगा निगेटिव। और क्या है 10⁹ है, तो ये गलत हो रहा है। मैं डाल दूँ इधर 10⁹ जूल, इधर डाल दूँ, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो 10⁹ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁹ जूल हो जाएगा। और टोटल एनर्जी को किस में लिखेंगे, निगेटिव में। ठीक है, बुक में इसका आंसर पॉजिटिव दिया है, लेकिन एक्चुअली टोटल एनर्जी रहेगी निगेटिव। और ये जो टोटल एनर्जी होती है ना, ठीक है, वो बाइंडिंग एनर्जी के एग्जैक्ट अपोजिट होती है। अगर टोटल एनर्जी निगेटिव है तो बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही आएगी लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो माइनस ऑफ -40.03 इंटू 10⁹ वो आएगा कितना, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40.03 इंटू 10⁹ जूल। ये है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। बस इतना ही निकालना था और कुछ नहीं निकालना है आगे। ठीक है, मैं एक बार आंसर टैली कर लेता हूँ। 40.023 आया था, सही है, करीब है। -80.09 ओके, 40.0 ओके, और उसके बाद में 40.0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी हम करते हैं फोर्थ वाला। चाहो चलिए दोस्तों, फोर्थ लेते हैं क्वेश्चन। पढ़ता हुआ आपकी स्क्रीन पे है। 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी, 2 सैटेलाइट ए एंड बी आर रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व हो रहे। देयर पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन आर, पीरियड्स दे के रखे हैं, मतलब कैपिटल टी। पहली सैटेलाइट का मान लेते हैं पीरियड जो है वो टी ए है, वो दे के रखा है हमको 1 आवर। ठीक है, और दूसरे सैटेलाइट का पीरियड मान लो टी बी है, वो दे के रखा है 8 आवर। ठीक है, उसके बाद में द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट बी, सैटेलाइट बी जो है उसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है उसको आर बी बोल देता हूँ, वो है 4 × 10⁴ किलोमीटर्स। ठीक है, हमें निकालना है सैटेलाइट ए का ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। टाइम पीरियड है और रेडियस है, टाइम पीरियड है और रेडियस है, तो टाइम पीरियड रेडियस कंपेयर करना है। इसमें हमको मालूम है, वी नो क्या रूल है, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसे लिखा जाता है, देखो अभी 2 चीज़ें, 2 टाइम पीरियड है और 2 रेडियस है, तो इन दोनों के बारे में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे TA का स्क्वायर ऊपर, TB का स्क्वायर नीचे, इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पे भी ऊपर A रहेगा नीचे B रहेगा, RA का क्यूब ऊपर और RB का क्यूब नीचे। अभी क्या होगा, TA अपॉन TB एक दे देंगे, इसी तरह से यहाँ पे भी RA अपॉन RB उनका दे देंगे एक ही। चलो वैल्यू पुट करो, TA है 1/8 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, RA मालूम नहीं है उसका, और ये है RB दे के रखा है 4 × 10⁴ किलोमीटर्स। ठीक है, ओके, 4 × 10⁴ किलोमीटर। इसका क्या है, इसका है क्यूब। ठीक, अब ये देखो क्या हो जाएगा, 1/8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/64, ये हो जाएगा RA का क्यूब अपॉन, इसका देखो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 इंटू 10⁴ का क्यूब होता है, 10⁴ का क्यूब होगा 10⁻²। ठीक है, अभी देखो ये 64 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻² इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली, देयरफॉर 10⁻² इज इक्वल टू RA का क्या हो जाएगा क्यूब, RA का क्यूब। देखो ये 64 का 10⁻² इधर आ गया। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अभी दोनों साइड पे क्यूब रूट डाल देते हैं, क्यूब रूट डाल देंगे दोनों साइड पे, तो क्या आ जाएगा 10⁻² का क्यूब रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा RA आ जाएगा। और 10⁻² का क्यूब रूट निकालना मतलब क्या, 12 जो है पावर वो 3 से कम हो जाएंगी, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 10⁻4 इज इक्वल टू RA। तो RA को क्या लिखेंगे हम 10⁻4 किलोमीटर्स, क्योंकि जो RB लिया था वो भी तो हमने किलोमीटर में ही लिया था। ठीक है, 4 × 10⁻4 किलोमीटर लिया था, तो RA भी हमको किस में आना है, RA भी हमको किलोमीटर में ही आना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जगह बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूँ।
फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ठीक है, जो सन का मास है, मास ऑफ सन, देखो उन्होंने बोला है यहाँ पे 1.99 इंटू 10⁻30, लिखेंगे 1.99 ही, लेकिन कैलकुलेट करते वक्त कैसे करेंगे, 2 ले लेंगे, 1.99 को क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1.99 इंटू 10⁻30 है ना, मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻30 kg। चलो अप्रॉक्सीमेशन का साइन दे देता हूँ लगे तो। ठीक है, मास ऑफ अर्थ जो है, ये है मास ऑफ अर्थ, ये भी 5.98 दिया है, क्यों भाई 6 लिख सकते हैं, 10⁻4 kg लिखेंगे, वही 5.98 ही लिखना वहाँ पे, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त किसके हिसाब से करना, 2 और 6 लेके करना। ठीक है, और डिस्टेंस दे के रखा है दोनों के बीच का, जिसको हम डिनोट करते हैं r से, वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 11 मीटर। हमें निकालना है फोर्स। चलो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1 मतलब अभी यहाँ पे सन है, m2 मतलब अर्थ है, अपॉन r²। वैल्यू पुट कर दो, G की वैल्यू मालूम होनी चाहिए 6.67 इंटू 10⁻11, सन है 2 इंटू 10⁻30, अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन r²। 1.5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ, 1.5 का स्क्वायर सेपरेट, और ये 10⁻11 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻22। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करता हूँ आगे ऊपर। ठीक है, समझ जाना, पावर पहले एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 22 जो है ऊपर जाएगा, 22 ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, -22 हो जाएगा -11, -22 -11 -33 में ये +30 होगा, फिर भी -3 बचेगा, -3 में ये 24 ऐड होगा तो 10⁻21 बचेगा। तो लास्ट में लिख देता हूँ मैं 10⁻21। पावर एडजस्ट करना है सबसे पहले, बाद में फिर आ जाएगा सिंपल, ये 6.67 है इधर का बचा, उसके बाद में ये 2 और ये 6, मतलब कितना जाएगा इंटू 12। ठीक है, तो ये जाएगा इंटू 10⁻21 अपॉन, नीचे क्या है 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन आसान है, और उसके बाद में हमें 2.25 से डिवाइड करना है। 2.25 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक और चांस है, क्या कि हम 2.25 का रेसिप्रोकल निकाल लें और उससे मल्टीप्लाई कर दें। अभी 2.25 का रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है। ठीक है, आप वीडियोज़ में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि रेसिप्रोकल लॉग बुक यूज़ करके कैसे निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट ऊपर का आंसर निकालता हूँ, वो है 80.04 मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻21। इसको अगर सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल के सहारे से तो हो जाएगा आंसर 35.57 इंटू 10⁻21, और इसी को लिख देंगे हम फाइनली 3.557 इंटू 10⁻22। और ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो ये आ जाएगा हमारा अर्थ और सन के बीच का फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन 4 और 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अभी 6 क्वेश्चन इज कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 300 किलोमीटर। हाइट देके रखी है 300 किलोमीटर। हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, मतलब हमें निकालना है GH कितना है। ठीक है, और फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और बाकी का दे के रखा है, मास ऑफ द अर्थ दे के रखा है और रेडियस ऑफ द अर्थ दे के रखा है। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। मास दे के रखा है अर्थ का, कैपिटल M है 6 इंटू 10⁻24 लेंगे kg, और रेडियस दे के रखा है 6444 किलोमीटर। इसको कन्वर्ट कर देंगे 64 इंटू 10⁻2, ये 2 और ये 3, 5 किलोमीटर। सही है, इतना हो जाएगा। आगे ये मीटर, सॉरी, आगे क्या होगा हमें मालूम है। देखो GH इज इक्वल टू G इन R अपॉन R+H ब्रैकेट स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे मिलेगा, इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें मिलेगा। ठीक है, तो GH इज इक्वल टू G इंटू R कितना है 6। देखो किलोमीटर में है ना, तो किलोमीटर में भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट किलोमीटर में ले लेता हूँ
वो है 6400 अपॉन 6400 प्लस 300, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर। तो GH इज इक्वल टू, जी की वैल्यू है 9.8, ठीक है, इंटू ब्रैकेट 6400 अपॉन ये R प्लस H कितना आ गया 64 और 3, 6400 6700 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा, ये 0 0 कट 0 0 कट। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। ये हो जाएगा 64 इंटू 64, नीचे हो जाएगा 67 इंटू 67। इसको मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई चांस है ही नहीं सॉल्व करने का, ठीक है। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप करोगे 64 इंटू 64, वो आएगा, वो लिखोगे। उसके बाद में आपको करना है 67 इंटू 67, वो लिखोगे। 64 इंटू 64 आ जाएगा, और इंटू 9.8 भी जब आप करोगे तो वो आंसर आएगा, मैंने लिख के रखा है 40140.8। 67 इंटू 67 करोगे, उसका आंसर आएगा 4489। और इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 8.942। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये अभी जल्दी से हो गया, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना जरूरी होगा, ठीक है। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूँ। दे के रखा है हमें, प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट 1000 किलोमीटर। हाइट दे के रखा है 1000 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और बाकी की चीज़ें दे के रखी है, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ जो है वो लेंगे हम 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस लेंगे 6400 किलोमीटर, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तब क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, फॉर्मूला होता है gm/r, ठीक है। अभी ये r क्या होता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वो कैसे निकाला जाता है, तो वो बाजू में निकालते हैं। r इज इक्वल टू होता है r प्लस h, हो जाएगा 6400 प्लस ये हो जाएगा 1000, हो जाएगा 7400 किलोमीटर्स। लेकिन देखो इसमें जब वैल्यू डालेंगे तो g है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रॉपर ऐसा यूनिट में लिखेंगे, इसको भी प्रॉपर ऐसा में लिखेंगे। रेडियस का जो है वो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 7.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कैसे, 74 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, तो मैं एक पॉइंट इधर लेकर आऊँगा तो उसको 10⁻6 लिख दूंगा, ठीक है। अंडर रूट g हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, ये 6 इंटू 10⁻24 अपॉन r हो जाएगा 7.4 इंटू 10⁻6। देखो ये क्या है, 6.67 इंटू 6 ऑलरेडी कर लिया है हमने, वो है 40.02, ठीक है, अपॉन ये 7.4 एज इट इज रखेंगे, इंटू 11 और ये 6 क्या हो जाएगा ऊपर जाके, 11 और 6 ऊपर जाके हो जाएंगे -17, क्योंकि ये 6 भी ऊपर जाके माइनस होगा, -17, और ये क्या है अपना 24 है, 24 है, तो बचेगा कितना, सिर्फ 10⁻7 बचेगा। फिर से बोलता हूँ, 11 और 6 17, 17 माइनस 24 प्लस 24 माइनस 17 प्लस 7। इसको और ढंग से लिख दूँ, ये नीचे लिख दूँ मैं, अंडर रूट 7.4 लिख देता हूँ, सेपरेट करता हूँ। और ऊपर देखो क्या लिखता हूँ मैं, अंडर रूट 400.2 इंटू 10⁻8 चलेगा। मैंने क्या करा, एक पॉइंट इधर कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में मुझे एक पावर घटानी पड़ेगी, बढ़ाने नहीं पड़ेंगी, घटानी पड़ेंगी। तो मैं लिखूंगा 10⁻6। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो अंडर रूट 400.2 है उसको मैं 400 कंसिडर कर लेता हूँ, और 400 कंसिडर करके बाहर डायरेक्ट 20 आ जाएगा। 10⁻6 का अंडर रूट आ जाएगा 10⁻3, और अपॉन अंडर रूट हम करेंगे 7.4। अभी अंडर रूट 7.4 कहाँ से ढूंढोगे, तो अंडर रूट 7.4 आपको लॉग बुक से ढूंढना है, जिसकी वैल्यू आती है 2.72। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, या फिर ऐसे ही रखते हैं 20 इंटू 10⁻3, और अंडर रूट 7.4 होगा 2.72, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 20/2.72 को रेसिप्रोकल के सहारे से ही करेंगे, वो आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 7.35
7.35 इंटू 10⁻3, 10⁻3। और ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो होती है यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप वो डिवीजन कर सकते हो। करेक्ट है। तो दोस्तों आज हमने देख लिए हैं 7 क्वेश्चंस। अभी जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल बचते हैं वो सिर्फ अभी 5 बचते हैं, तो 5 न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।